कह रहा था कि तो कह रहा था कि अगला जो मैं वीडियो बताया उसको मैं पास्ट टेंस के बारे में क्या होता है कैसे होता है वो बता दिया, एक लिस्ट भी दे दी है और ये भी बता दिया कि उसको सब को याद कर लेना पड़ेगा। इसमें मैं बताऊंगा जैसे कि अगर ऐसा ही वर्ड दिया रहेगा और बोलेगा कि इसका पास्ट टेंस क्या होगा इस वर्ड का, ऐसे भी एक क्वेश्चन स्कूल में एग्ज़ाम में बच्चों को आ सकता है। तो ये टॉक है, ये मतलब ये पास्ट टेंस में करना है, मतलब ऑलरेडी ये प्रेजेंट में है, ये समझ लेना पड़ेगा। तो टॉक बात करना, क्या बात है, बात करना इसका मतलब होता है। तो टॉक का होगा पास्ट टेंस टॉक, ठीक है, टॉक्ड। अगर कोई लुक है तो होगा लुक्ड, एक्ट एक्टेड। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ईडी जोड़ने से इस सब में चेंज हो रहा है, ठीक है। और भी बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे मैं कहूँ वहाँ पर मैं बताया नहीं, जो वर्ड पूरे चेंज हो जाते हैं। अगर यहाँ पर रहेगा गो तो हो जाएगा पास्ट में वेंट। अगर कभी कभी मिस दे दी डू तो पास्ट टेंस हो जाएगा डिड। ये सब ऐसे ही करना पड़ेगा, दिया रहेगा कुछ और कर देना पड़ेगा कुछ। अगर दिया रहेगा सी, अगर दिया रहेगा सिंग, इसमें ईडी वाला बात नहीं है, इसका मतलब ये होता है हमको सब याद कर लेना पड़ेगा। सी का होगा एस ए डब्ल्यू सॉ, सी माने देखना और एस ओ डब्ल्यू सॉ माने देखा, ठीक है। अच्छा, हर बार ये नहीं याद करना पड़ेगा स्टरडे स्टरडे स्टरडे। पास्ट टेंस बताने के लिए ये ज़रूरत नहीं है कि स्टरडे लगाना है। स्टरडे इसलिए बताया जाता है बिगिनिंग बच्चों के लिए कि मतलब जो बीत गया है कल उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन ये वर्ब जो होंगे ये खुद ब खुद बताएंगे कि मैं बीता हुआ हूँ, मैं आज की बात नहीं हूँ, मैं बीती हुई कहानी हूँ। ये सारे वर्ड ही बताएंगे मैं बीती हुई कहानी हूँ, मैं बीते हुआ फसाना हूँ। जैसे एस ए डब्ल्यू सॉ, आगे चल के बच्चों को ये समझ में आ ही जाएगा। सॉ माने देखा, मतलब ऐसा बात जो घटना हैपेंड हो चुका है, घट चुका है पास्ट में। सिंग मतलब होता है गाना गाना, तो होगा सैंग, एस ए एन जी, सैंग, राइट। अगर मैं दूसरा एक वर्ड दूं प्ले, पी एल ए वाई, प्ले, तो होगा प्लेड, ए वाई पी डी, प्लेड। और एक वर्ड दूं, कभी कभी वर्ड को ट्विस्ट करके भी पास्ट में बनता है। जैसे अगर बोलूं के एन ओ डब्ल्यू नो, नो माने होता है कोई चीज़ जानना, इसका क्या होगा, इसको कैसे होगा, ट्विस्ट होगा थोड़ा सा। के एन ई डब्ल्यू न्यू, न्यू माने मैंने जाना। अगर मैं बोलूं एक और वर्ड यहाँ पर मैं बताऊं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं तो बता दिया कि वर्ड चेंज होते हैं, ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, कुछ कुछ ऐसे भी वर्ड होते हैं जो वैसे के वैसे ही रह जाते हैं, पता ही नहीं चलता ये पास्ट में गए कि प्रेजेंट में गए। ये होता है, जैसे एक वर्ड मैं लिखूं तो समझ में आ जाएगा, जैसे पी यू टी, पुट, पुट माने होता है रखना, पॉट। तो इसका पास्ट टेंस पी यू टी पुट ही होता है, ठीक है, पुट पुट, इसका पास्ट टेंस पुट ही होता है, ठीक है। ये पुटक जो बोलते हो ना, उसका नाम पुटक है वैसी बात नहीं है, ये जान लो, ये ऐसे ही रह जाता है। तो कुछ कुछ वर्ड हैं वो ऐसे ही रह जाते हैं। जैसे और एक वर्ड बता रहा हूँ, कमाल का चीज़ है, सोचोगे कि क्या है, लेकिन पढ़ते हैं थोड़ा सा अलग उसको। जैसे मैं बोलूँ, बहुत हंसी आ रही है बच्चों को, बड़ा मजाक लग रहा ना, इंग्लिश इज ए फनी लैंग्वेज, बहुत ही फनी है। अभी और मैं बता रहा हूँ, आर ई ए डी, रीड, रीड माने पढ़ना, इसको मैं क्या बोला, इसका प्रोनाउंसिएशन किया रेड, लेकिन इसको फिर वही लिखूंगा पास्ट टेंस आर ई ए डी, लेकिन पढ़ूंगा रेड, रीड रेड,
पढ़ा, बड़ी वेरी फनी, लेकिन यहाँ पर वैसे ही रह गया। ठीक है, साइलेंट हो गया। यहाँ पर ए क्या हो गया, साइलेंट हो गया प्रोनाउंसिएशन में। तो ये वर्ड है, इसका कुछ भी चेंज नहीं हुआ, लेकिन ये पास्ट में चला गया। ठीक है, ये बाद में हम बताएंगे कैसे सेंटेंस का हम कंडीशन समझ के ये डिसाइड कर सकते हैं कि क्या होगा। कभी कभी यहाँ पर और भी एक क्वेश्चन मिस कर सकते दूसरे ढंग से, वो भी मैं बता दूं। जैसे बोलेगी चेंज द क्वेश्चन नंबर 2। चेंज द following words into प्रेजेंट टेंस। ये तो ऐसा भी हो सकता है ना, अभी तक तो पास्ट टेंस करते आ रहे हैं। अरे भाई, उसका उल्टा भी तो हो सकता है। जैसे यहाँ अगर लिख देगी, एक तो हम सेंटेंस बता रहे हैं, ऐसे लिख देगी, घबरा जाएंगे बच्चे। स्पोक, अरे भाई क्या है, हाँ? अब लिख देगी ऑलरेडी रेड, फिर लिख देगी RUN रन। इसको प्रेजेंट में करो, है प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट में ऑलरेडी है, कितना वर्ड लग रहा है देखने में, कोई बात नहीं, घबराने का नहीं। स्पोक का प्रेजेंट होता है स्पीक। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख दूँ, थोड़ा उल्टा घुमा रहा हूँ, ये पास्ट में है और ये सब प्रेजेंट में है। ठीक है, तो ये हुआ स्पोक का स्पीक, रेड का रीड, सेम स्पेलिंग, रन का RAN रैन, रन का सॉरी ये वाला यहाँ रैन रहेगा, दिया रहेगा, यहाँ रन लिखा रहेगा। हाँ ओके, यहाँ रन होगा, इसका पास्ट रैन होता है। और भी एक वर्ड दे रहा हूँ, जैसे यहाँ लिखा रहेगा, ये पास्ट में ही रहेगा, यहाँ प्रेजेंट करना है, इस तरह से टेबुलेशन रहेगा। अगर लिखा रहेगा WROTE रोट, तो इसका प्रेजेंट होगा WRITE राइट। अगर यहाँ पर रहेगा सैंग, तो इसका प्रेजेंट रहेगा SING सिंग। इस तरह से हमको करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर दे दी, ऐसा भी हो सकता है कन्फ्यूज करना, हैड, अरे बाप रे इसका क्या करें, हैड का तो बहुत होता है, हैड का हैज़ भी होता है, हैव भी होता है। डोंट वरी, तुम कुछ भी लिखो, यहाँ हैव भी लिख सकते हो, हैज़ भी लिख सकते हो, क्योंकि ऐसा कोई बंदिश नहीं है। क्यों लिख नहीं सकते हो, अब बात की बात है अपर क्लास में। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ HAVE हैव। ठीक है, तो ये रहा कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद मैं अगर हो सकेगा तो मैं और एक बताऊँगा कि एक पैराग्राफ रहेगा छोटा सा, 5 लाइन का 10 लाइन का, उसमें अंडरलाइन कुछ वर्ड रहेंगे, बोलेगी ये घटना हुई है प्रेजेंट में, इसको पास्ट में करो, तो सारी घटनाएं जो होंगी वो पास्ट में हो जाएंगी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं बच्चों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और प्रेजेंट और पास्ट के बारे में पूरी तरह से जानकारी हो ही जानी चाहिए। ठीक है।